क्वेश्चन आया था हमें कि ही इज अ बैचलर and currently doing a job in IT industry in Bangalore and वहां पे वो घर ले क्या। तो उन्होंने दो ऑप्शन बताए थे हमें, क्या मैं बैंगलोर में घर लूं या फिर मेरे होम टाउन में मेरे पेरेंट्स के नजदीक में घर लूं। तो ऐसा उन्होंने बोला था। अब बैंगलोर में अगर उन्होंने घर लिया तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो टॉस पे जा सकता है, ऐसा उनको लग रहा है। बिकॉज जो भी सेविंग्स हो रहे हैं वो पूरे के पूरे सेविंग्स उनको ईएमआई के तौर पे ही पे करने होंगे। ही विल नॉट हैव एनी सरप्लस लेफ्ट आफ्टर पेइंग दी होम लोन ईएमआईज। तो दूसरा ऑप्शन जो उनके पास था वो था कि अगर मैं होम लोन मतलब घर पे मेरे होम टाउन में मैं अगर घर लेता हूं और वहां पे जो उसके लिए जो पैसा चाहिए, उसके लिए जो लोन लेना पड़ेगा वो मेरे लिए मैनेजेबल है, तो क्या मैं वो करूं क्या फिर। अब यहां अगेन मतलब देयर इज नथिंग ये एग्जैक्ट बराबर है और ये एग्जैक्टली गलत है, ऐसा ये कैलकुलेशंस नहीं हो सकते। सो इसीलिए हम हमेशा एक रूल बताते हैं 50-30-20 रूल, जिसमें अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 50 रुपए जो है वो आपका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर प्लस आपका रेंट या फिर आपका ईएमआई ये मिला के होना चाहिए। 30 रुपए आउट ऑफ योर 100 रुपीज अर्निंग, 30 रुपए आपने एटलीस्ट आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, जैसे कि रिटायरमेंट हो या बच्चों का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये गोल्स स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे इंडियंस को मैरिज ये गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स है। तो इसको कवर करने के लिए आपने पहले एलोकेशंस लेने चाहिए। तो अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 30 रुपए इस तरफ जाने चाहिए। आपके बचे हुए जो 20 रुपए है वो आप आपके शॉर्ट टर्म गोल्स यानी कि नेक्स्ट 3 साल में जो कोई गोल्स है उसके लिए एलोकेट कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 50 रुपए जो उनका पहला जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर प्लस ईएमआई या फिर रेंट वाला जो कंट्रीब्यूशन है उसमें इस 20 रुपए को डाल देते हैं और 100 में से 70 रुपए दे विल एलोकेट टुवर्ड्स हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एंड होम लोन ईएमआई। सो ये थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, बट स्टिल लॉट ऑफ इंडियंस वांट टू डू दैट। बट प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ योर 30% सेविंग्स विच यू आर डूइंग फॉर योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, और उन सेविंग्स को आप इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हो। सो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी ऑफ योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, इफ यू कैन अचीव योर होम लोन या फिर होम गोल, सो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट कॉम्प्रोमाइजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स और एक होम लोन के चक्कर में सारा का सारा पैसा उधर डाइवर्ट कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में आपको एक अचीवमेंट लगेगी कि भाई घर हो गया, बट सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स टॉस पे चले जाएंगे एंड देन यू विल सफर। सो वहां पे एक चीज याद रखिएगा कि वर्किंग लाइफ जो है इंडिया में वो डिक्रीज होती जा रही है एंड दैट्स व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्किंग लाइफ डिक्रीज हो रही है और रिटायर्ड लाइफ बढ़ रही है, तो ये काफी डिजास्टर्स हो सकता है अगर आप अच्छी तरीके से आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग नहीं करोगे तो। सो प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड देन प्लान फॉर योर होम लोन ईएमआई। सो आशा करता हूं कि ये भी क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आगे दीजिए। जय हिंद।